हम स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम अगेन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही फाइंड करेंगे और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 16 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे। इंशाल्लाह आज 17 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन सब चीज क्वेश्चन में क्या चीज हम सीखने हैं, क्या करना है, अगर आप बहुत गौर से देखो, थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ तो शायद आपको कोई चीज नजर आए। एक चीज ये है कि गौर से देखो 17 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस को देखो देखो देखो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, इन सबको बहुत गौर से देखो। ये सारे के सारे जो इसके अंदर यहाँ पे जो फंक्शन पड़े हैं, कौन से फंक्शन है? गौर से देखो कौन से फंक्शन है। अभी दिखाती हूँ, टेंशन ना लो। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास क्या था, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो था वो इक्वल था एफ ऑफ एस की। लेकिन हमने इनवर्स कैसे फाइंड किया? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, राइट। अब आज क्या पढ़ेंगे? हमने तो पहले पता यूजुअल फंक्शंस तो देखे थे अभी कल वीडियो में, राइट। सो आज का डिफरेंस होगा, इधर देखो। आज क्या होगा? आज होगा क्या कि यहाँ पर जो फंक्शन आएगा ना वो रैशनल फंक्शन होगा, मतलब पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप का होगा। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के टाइप का होगा, मतलब रैशनल फंक्शन होगा। और इसके डिनोमिनेटर में ना दोस्तों, इसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। और आप जानते हो कि जब भी रैशनल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग नन अदर देन लप्लास, सॉरी, नन अदर देन पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन हमको करना हो, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन से हम अपने डिनोमिनेटर को डिकम्पोज करेंगे। उसके बाद ऊपर जो अननोन वेरिएबल्स आएंगे, मतलब अननोन वेरिएबल्स नहीं, अननोन कांस्टेंट आएंगे, फॉर एग्जांपल ए होगा, बी होगा, जो भी होगा, उसको फाइंड करेंगे और वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। फिर हम उस सब पर जो टूट टूट कर अलग अलग हिस्से पर स्प्लिट हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट वीडियो में किया था, और अपना सोल्यूशन फाइंड करेंगे। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर ना एक बात इंपॉर्टेंट, एक पूरा इस पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ना इस पूरी किताब में सिर्फ यही पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टेंशन नहीं है। याद रखना, मैंने जैसे बताया कि जो लीनियर फैक्टर होगा या रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें कोई जो है रियल रूट नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, इधर से देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शुड चूज थोड़ा सा येलो कलर। ओके, सो अगर जब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ जाए तो आपने ए ओवर एक्स माइनस बी और बी ओवर एक्स माइनस बी लिखना है, राइट, इस तरीके से लिखना है। लेकिन जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाए तो आपने इस तरीके से लिखना है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो याद है, क्वाड्रेटिक के केस में ए एक्स प्लस बी, फिर नीचे वो फैक्टर आएगा। और याद रखना, रिमेंबर दैट हमने इन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप कि तुम्हें समझ आया हो अब तक हमने क्या किया है। सो दैट इज इट, यही हम करेंगे। इन सबको गौर से देख लो, इन सारे सवालों को जिसपे हमने काफी गन मार दिया, राइट। चलो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, और ताकि आपको अच्छे से फील आए और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सो आ जाओ, छोटा सा इंट्रो हुआ खत्म। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लेट्स टेक येलो कलर एज वेल। सो अगर आप गौर से देखो तो क्या है, गौर से देखना है आपने, एक्स का स्क्वायर प्लस 3s। सो अगर आप गौर से देखो, टेकिंग एस एस कॉमन, और हमारे पास क्या बचेगा, एस प्लस 3। और अगर आप गौर से देखें तो नीचे बन रहे हैं हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स। तो दो लीनियर फैक्टर्स को हम यहाँ पर लेकर लिखेंगे डिकम्पोज। अच्छा, रिमेंबर जैसे हमें कैसा बचा, यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही करनी थी। और अगर आप वो सारे जो हमने 5 के 6 फॉर्मूलाज याद किए थे, उनमें से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा। लग रहा है कोई फॉर्मूला? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। तो क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम अपने जो डिनोमिनेटर है उसको डिकम्पोज करेंगे। चलो लिखते हैं डिकम्पोज द डिनोमिनेटर। मैंने ना पूरी कोशिश की टिल नाउ आपको पहले ये बताने की कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कैसे करते हैं, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर को 3 फैक्टर्स होते हैं। या वो लीनियर फैक्टर में होगी, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, या पॉलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। ये 3 चीजें होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन करते कब है, पार्शियल फ्रैक्शन तब करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स बन रहे हों। कौन से? लीनियर फैक्टर। कौन से? क्वाड्रेटिक फैक्टर। और फिर हम उसको चेंज करते हैं इस फॉर्म में। अगर क्वाड्रेटिक हो तो इस फॉर्म में चेंज करोगे, लीनियर हो तो फिर आप ए बी जो भी आपका पास हो, नीचे वो भी डिनोमिनेटर आएंगे। बात समझ आएगी? मैं बार बार इस तरह की चीजें क्यों बता रही हूँ? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रट्टा ना मारे, हमें सवाल को देखकर समझ आनी चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं।
इन सवालों को देखो, और उससे पहले जो सवाल थे उनकी नेचर देखो किस तरह की। पहले क्या था, अगर डिनोमिनेटर को गौर से देखो, अगर डिनोमिनेटर को गौर से देखो तो ये फॉर्म जो थी हमारे पास ऑलरेडी, जो हमें फॉर्मूलाज याद थे, ये वो फॉर्म बन रही थी। देखो डिनोमिनेटर में एस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बन रहा था, ये वही फॉर्म है कि एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्म फॉर्मूलाज में ऑलरेडी गिवन थी, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, जहां फॉर्मूला लगता होगा फॉर्मूला लगाएंगे। जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तब हम अपने डिनोमिनेटर को डिकम्पोज करेंगे। बात समझ आई? आई होप कि मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ एक्सरसाइज ना करो, आपको सवाल सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ो। राइट, आई होप आ जाओ जल्दी से। फिर डिकम्पोज द फ्रैक्शन, डिकम्पोज द फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर जो भी लिखना चाहो। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, 1/s × s+3, हम उसको लिख सकते हैं a/s+ b/s का s+3। हो गया। अब आ जाओ थोड़ा सा अपन नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 1/s × s+3, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कर लेंगे, s+3 + bs डिवाइडेड बाय s × s+3। और अगर आप गौर से देखिएगा, देयर इज अ सम कटिंग हेयर, काट दिया हमने, जिसको काट सकते थे हमने कहा काट देते हैं, इज इक्वल टू s+s+3 प्लस s × e। तो जब हम पुट करेंगे, एक सेकेंड, पुट करेंगे अपना s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -3, तो आप देख सकते हो कि a वाला पार्ट तो हुआ 0 -3 पुट करने से। ठीक है, तो a यहाँ पे लिख दो 0 आ जाएगा, तो b की जगह b के साथ आ जाएगा -3, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/-3। ठीक है, 1/-3। सिमिलरली अगर हम पुट करेंगे, आई होप कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रही हूँ, आपको आती हूँ। अब जब s की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, सॉरी, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। और ये मुझे कैसे पता चला, मैं डिनोमिनेटर को देख रही हूँ, आई हैव जस्ट इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। राइट, आई होप कि इतना बेसिक तुम्हें आता ही होगा, आई होप। ठीक है, इतनी बातें स्किप नहीं करोगे। +0 + 3 और b हमारे पास एज इट इज 0, खत्म ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगा, 1/3। ये जो हमें a और b का वैल्यू मिला है, इसको हम डाल देंगे अपना इसमें, इसको हम a कह देते हैं। राइट, इधर आ जाओ, इसको हम इक्वेशन नंबर a कह देते हैं, इसमें डालेंगे। इधर आ जाओ, अब मैं जरा सवाल मिटा देती हूँ, ये सवाल हम एंड वाली स्लाइड पे कर लेते हैं, बिकॉज मुझे एक जगह सारा सॉल्व करना है सवाल, दैट इज वाई। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगी, इधर एक सेकंड रुको। एंड पे क्या निकला, तो एंड हमारे पास क्या बना है, सो इन इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या बना है, इसमें डालोगे 1/, मैं कलर चेंज करना चाहूंगी यहाँ से, तक मैं डाल के बना लूँ। सो हमारे पास क्या बनाएगा यहाँ से, 1/s × s+3 इज ए की वैल्यू क्या निकला है हमारे पास, 1/3 ओवर s, और b की वैल्यू हमारे पास निकला था -1/3 ओवर s+3। यही थी कहानी, देख लो, देख लो, यही निकला था वैल्यू, है ना। बस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज को। आई होप के समझ आया। नाउ अब मैं दोनों साइड पर अपना इनवर्स अप्लाई कर दूंगी, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स 1/s इंटू s+3 इंटू s+3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल आएगा, इज इक्वल टू, अच्छा 1/3 कॉन्स्टेंट है, निकाल बाहर करेंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूज करेंगे अपना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, ये पर याद है ना। आई होप कि इतने स्किप नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट के पकड़ के रखो, और एक एक करके मेरी बात सुनो, वीडियोस देखो, डायरेक्टली ना सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ताकि अगर पेपर में भूल जाए तो फंसो ना। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1+s का 1+, सॉरी s+3 डिनोमिनेटर में। अब आ जाओ, अब होगी कहानी हलवा। 1/3 तो एज इट इज ही आएगा, और इनवर्स ऑफ 1/s क्या होगा, विच इज इक्वल टू 1। इनवर्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s इज 1, याद है ना। -1/3 एज इट इज, और इनवर्स ऑफ s+3 विच इज इक्वल टू e⁻³ दैट इज इट, बात खत्म, सवाल हुआ डन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि तुमने फॉर्मेट समझा होगा हमने कैसे सॉल्व किया। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट, अप्रोच देखो, फॉर्मेट देखो, अप्रोच देखो, व्हाट समझ आ गया। पहले हमने डिनोमिनेटर को डिकम्पोज किया, उसके बाद हमने
पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश की, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड किया, और उसके बाद हमने अपना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और वैल्यू फाइंड कर लिया। डन हो गया। ओके। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, जिसको हम आखिरी स्लाइड पे करेंगे, जिसको यहाँ पर जगह ना होने के सबब मैंने यहाँ जो स्लाइड खाली है। सो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास कौन सा था, मैं पीछे से देख लूं क्या था, एक सेकेंड। ओका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिख लेते हैं हम। इनवर्स ऑफ s+3 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर -4s। आई होप कि मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हो। माशाल्लाह, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक लिखा है ना। अब अगेन अगर गौर से देखो तो पिछली फॉर्म की तरह ही है। अगर गौर से देखो तो नीचे s का स्क्वायर है। अच्छा, आपने याद रखना कि पहले तो आप ये ना हो कि आप ऊपर एस और सबको अलग कर दो। क्या अगर आप ये ना हो कि अक्लमंद बच्चे कुछ होंगे जो इस तरह करेंगे कि एस को ऐसा कर देंगे, एस का स्क्वायर -4 एस और +1, और इतना करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप डिनोमिनेटर देखो ना, अलग अलग करने का फायदा तब होता कि जब नीचे डिनोमिनेटर कुछ बन रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तो डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से बचेगा s - s - 4। वही कहानी बन गई जो पिछले क्वेश्चन में थी, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने भी लास्ट सॉल्व की उसी तरह बन गई। तो डिकम्पोज दी, करेक्शन करेंगे। ठीक है जी, अब क्या सिचुएशन बनेगा देखो, s+1 डिवाइडेड बाय s इंटू s - 4 इज इक्वल टू a/s, लीनियर फैक्टर है, प्लस b/s - 4। डन हो गया, एकदम डन हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं, टेंशन क्या है। s+3 डिवाइडेड बाय s इंटू s - 4 इज इक्वल टू a इंटू s - 4 प्लस bs। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया, नथिंग न्यू इन दैट। तो अगर आप गौर से देखो, डिनोमिनेटर कट रहे हैं, ये देखो डिनोमिनेटर्स आर सेम एट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, सो वी कैन कट देम, कैंसिल देम, जो मर्जी कहना चाहो आप, इज इक्वल टू a इंटू s - 4 प्लस b इंटू s। तो पुट करो जरा जल्दी से। s इज इक्वल टू 4, तो s इज इक्वल टू 4 पुट करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a हो गया भैया 0, प्लस b हो जाएगा हमारे पास 4। तो b की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 5/4। कोई एतराज, एकदम बिल्कुल सही आई है। नाउ हम पुट करेंगे अब s इज इक्वल टू 0, यही कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कहानी आसान रहे। s इज इक्वल टू 0, 0 कहो या 0 कहो, जो मर्जी को, तो s की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा -4, और b हो गया हमारे पास 0। तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/4, और इस सब को उठा के डाल देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर A1, जो भी आप कहना चाहो। चलो डालने के बाद क्या सिचुएशन बनती है, हमारे पास सिचुएशन ये बनती है कि s+1 डिवाइडेड बाय s इंटू s - 4 इज इक्वल टू -1/4 डिवाइडेड बाय s प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय s प्लस -4। यही सिचुएशन है। अब दोनों तरफ लगा दो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो इनवर्स लगा दो लेप्लास इधर, और इनवर्स ऑफ लेप्लास हेयर, ओहो, इनवर्स ऑफ लाप्लास हियर, इनवर्स ऑफ लाप्लास हियर। क्या करेगा इनवर्स, लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करेगा, कांस्टेंट को कहेगा आप हो जाए बाहर, कांस्टेंट को इज्जत से निकालेगा बाहर, और इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 5/4 को अगेन कांस्टेंट ट्रीट करेगा, कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेगा, कांस्टेंट को कहेगा भाई आप बाहर हो जाएं इज्जत से, और 1 - s। और अब तो यार ये वो सिचुएशन है जिससे आप इंतहाई फेमिलियर है, वो है -1/4 के साथ आ जाएगा 1, बिकॉज इनवर्स ऑफ 1/, ठीक है, समझ आइए कोई ना। ओके, सो प्लस 5/4, और यहाँ पे आ जाएगा e⁴. बन गया हमारा सिचुएशन, दैट इज इट, यही आंसर है। आई होप आपको समझ आई हो, बट वी हैव डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 19, 19 इज हेयर।
ओके, अब डिफरेंट आ गया। पहले था दोनों हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स को हमने सॉल्व करना सीख लिया। अब आ जाओ, अगर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को गौर से देखो, वी हैव इन द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फैक्टर, वी हैव इन द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आओ जो इसको सॉल्व करना सीखते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सो डिकम्पोजिट फ्रैक्शन लिख लो सीधी तरह बस, डिकम्पोज द फ्रैक्शन। देखो क्या है हमारे पास, एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस 2s-3। अच्छा, रिमेंबर दैट जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर आया है, क्या वो इरेड्यूसिबल है? अगर इरेड्यूसिबल होगा, पहली बात है उसको पहले इरेड्यूसिबल बनाइए ना, उसका फैक्टराइजेशन के बाद उसके लीनियर फैक्टर्स बनते हो। तो अगर गौर से देखो तो ये इरेड्यूसिबल ही है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एस का एस का स्क्वायर, नॉट एक्स का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस 2s-3। दैट इज इट, इतनी ही बात थी। राइट हो गया। बल्कि गौर से देखो तो ये हो रहा है, एक सेकंड, हो रहा है, हो रही है भाई फैक्टराइजेशन, हो रही है फैक्टराइजेशन। क्या है, 1 बाय हो रही है फैक्टराइजेशन, बहुत ही आसानी से बल्कि हो रही है। अल्लाह का शुक्र है हमको नजर आ गया। -s और -3, ठीक हो गया। अब इसको जरा मजीद तोड़ लें अगर हम, तो अगर यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से पहले से निकलेगा 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, s+3 आ गया। तो अब ये देखो लीनियर फैक्टर्स में चेंज हो गया, s-1 और s+3, बात बन गई, लीनियर फैक्टर में हो गया कन्वर्ट। अब तो यार हलवा बन गया सवाल। अब लीनियर फैक्टर्स को तो आप लोगों को करना आता ही है, सो s-1 और s+3, इसको अब लीनियर फैक्टर्स में कितना करोगे, a ओवर s-3, s-1, सॉरी मैंने गलती बोला, गलत बोल दिया, प्लस b ओवर s+3। और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसके बाद सिचुएशन बनेगी, s इज इक्वल टू a, s+3 प्लस b, s-3। कोई एतराज, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप बीच में से मैंने खा लिया। आई होप को समझ आई हो। मैं इस सवाल को यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि हमें स्लाइड पे जगह खाली मिल जाए। मैंने आपको मिटा दिया, माफ करना। ठीक है, ओके। अब हम फाइंड करते हैं अपना ए और बी का वैल्यू। सोलो जी, ए और बी का वैल्यू अब अगर मैं पुट करूंगी इस इक्वेशन में, s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -3 करूंगी तो a हो गया एकदम 0, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 -1 इज -4। सो b की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली, -3 डिवाइडेड बाई -4 विच इज 3/4। बात समझ आ गई सबको, ठीक हो गया। उसके बाद आता है, अब मैं एस की वैल्यू अगर पुट करूंगी, एस की वैल्यू में पुट करूंगी 1, तो बी 0 हो जाएगा। और ए की वैल्यू में डायरेक्टली नजर आ रहा है, एस की वैल्यू 1 पुट करनी थी ना, तो ए की वैल्यू आती है 1/4। पुट करके देख लेना, 100% यही आएगा। देखो ना यार, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया, तो 1/4 डिवाइड बाई इज इक्वल टू ए। बात समझ आई कोई ना, आई होप क्या आई हो। और यहाँ मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, कैसे करना था यार देख लो, अगर किसी को नहीं समझ आया तो, s ओवर s-3 और s+3, और यहाँ पर आ जाएगा a इंटू s+3 इन b इंटू s-3, और नीचे आ जाएगा s-3 s+3, और दोनों डिनोमिनेटर बोथ साइड पे सेम है, तो ये ऐसे करके कट गए, और इन दी एंड वी गेट दिस सिचुएशन। एकदम बात समझ आ गई होगी। आई होप कि मैंने यहाँ पर ऐसे किया था आपको समझ आ गई। तो हमें ए और बी की वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम डाल देंगे अपना सब कुछ, इसको एक सेकेंड रुको, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर ए। सो नाउ वी पुट एवरीथिंग इन ए, सो व्हाट वी गेट हियर, देखो भाई व्हाट वी गेट हियर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने बहुत ही गंदा सोल्यूशन करूँ तो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो यहां से क्या सिचुएशन बनेगा, s ओवर s-1 s+3 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या निकला था, 1/3, 1/3 कि 1/4, 1/3 कि 1/4, ओके 1/4। और साथ आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, s-1 प्लस, साथ में आएगा प्लस 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 प्लस, बी की वैल्यू क्या निकली थी, एक सेकंड गायब भी हो चुकी है मेरे से, स्लाइड ही नीचे नहीं हो रही, सॉरी फॉर दैट, 3/4 s+3 निकल गया। अब दोनों तरफ अप्लाई कर दो इनवर्स प्लस, तो यहां पर आ जाएगा इनवर्स प्लस,
यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया इनवर्स प्लस प्लस, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया इनवर्स प्लस। इनवर्स प्लस अप्लाई किया तो 1/4 को कांस्टेंट बाहर निकाल किया उसने, और यहाँ पर आ जाएगा 1/s-3 प्लस 3/4 कांस्टेंट है, निकाल बाहर किया, माइनस यहाँ पर आएगा 1/s+3, राइट, इज इक्वल टू दिस। सिचुएशन समझ आ गया सबको एकदम। नाउ अगर आप गौर से देखो 1/4 एज इट इज इनवर्स ऑफ s माइनस 1/s-3 इज e की पावर t, और प्लस 3/4 एज इट इज इनवर्स ऑफ s+3 इज e की पावर -3t, दैट इज इट, सवाल खत्म। बात समझ आ गई, व्हाट आई हैव डन। बस यार देखो, इन सब सवालों में आपको लिए फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, डिनोमिनेटर को डिकम्पोज करना है, फिर इनवर्स लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, नथिंग स्पेशल। चलो यार एंड वाली स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यूज करते हैं, सॉल्व करते यूज करते हैं। 20 के लिए ये जगह खाली है हमारे पास। चलो आ जाओ, 20 वाला सवाल हमारे पास क्या है। 20 वाला सवाल हमारे पास है ये, इनवर्स ऑफ, देख लेते हैं हमने कौन सा सवाल याद किया हुआ। ओके, 1/s का स्क्वायर, 1/s का स्क्वायर प्लस, प्लस है कि माइनस है, +s-20। पहले तो ये देख लो कि आंखें बंद करके हमें समझ आ रहा है कि ये वो हो सकता है फैक्टराइज, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो रहा है। सो तो 1/s का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, +5 -5 -20, हो गई बात, बन गई बात, बन गई। यहां से देखो, s+5 और s+4 फैक्टर्स हैं, 100% यही फैक्टर्स हैं। नाउ डिकम्पोज डिनोमिनेटर, डिकम्पोज के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 1/s+5, 1/s+3, एक सेकेंड, -4 आता है, -4 आता है, -4 आता है, रियली सॉरी, -4 आता है, माइनस माइनस, राइट। तो हम यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मैं थोड़ा ठीक करके लिख लूँ आपके लिए। तो डायरेक्ट करने का अंजाम -4 और +5, तो यहाँ पर आएगा s-4 s+5, थोड़ा सा हमने साफ करके लिख लिया, यहाँ पर आएगा a/s-4 प्लस b/s+5। हो गई बात, बन गई। अब क्या करना है, ए और बी की जल्दी से पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और देन उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। सो हमारे पास सिचुएशन इनडेट क्या बनेगी, a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a इंटू s+1 s+5 प्लस b इंटू s-4। पुट मारो सारा कुछ, जब हम पुट करेंगे ना भाई, a इज s इज इक्वल टू -5, s इज इक्वल टू -5, तो -5 इज इक्वल टू a के हो जाएगा 0, और b हो जाएगा हमारे पास -5 -4, -5 का -9, तो b का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 9/5, b इज इक्वल टू 9/5। अच्छा एक सेकंड, यहाँ मानना है, मैंने कहा किस लिहाज से, यहाँ मानना है यार, यहाँ मानना है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या मिला हमें यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1/9। b की वैल्यू है दोस्तों -1/9। नाउ अब जब मैं पुट करूंगी ना, इधर से लाइन लगा लो, s को जरा पुट करो 4, तो s की जल्दी वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू s a इंटू s प्लस, सॉरी s+4 है, s+5 है ना, तो उसको हम लिख लेते हैं 9, और b तो हो जाएगा यहाँ से अंडा, बात ही खत्म। तो b a की वैल्यू क्या आ गई, 1/9। बात समझ आ गई एवरीबडी। चलो भाई पुट मार दो इसके अंदर, इक्वेशन नंबर ए के अंदर, ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है। चलो आ जाओ, सिचुएशन बहुत ही आसान बन गई, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, पापा जूम इन कर लो, हमें समझ आ गई जो हमें लिखना था। थोड़ा सा लाइन लगाकर, बहुत ही बुरा सोल्यूशन लिखा है हमने, राइटिंग हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं, तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इनवर्स लगा लो जल्दी से, 1/s-4 s+5 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट 1/a की वैल्यू थी 1/9, वो बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 1s-4। बात समझ आ गई यार, लप्लास ने तो कांस्टेंट को निकाल बाहर किया। सिमिलरली b की वैल्यू थी -1/9, उसको भी निकाल बाहर किया, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 1+s+5। ओके, सो 1 - 1/9 बाहर आ जाएगा,
और ई की वैल्यू आएगा 4t, ई की वैल्यू नहीं, ई की पावर -1/9, और ई की पावर अब -5t आएगा। डन, एकदम डन, डन डन, बात खत्म, यही आंसर। चलो जी भाई, क्वेश्चन नंबर 21, 21 थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, हम थोड़ा नीचे आ गए थे। 21 आ जाओ हमारे सामने, ये है 21। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बल्कि सबसे आसान सवाल है। मैं थोड़ा डायरेक्ट करवाऊंगी, यहाँ से डायरेक्ट क्या करवाऊंगी, सीधा बता दूं, लीनियर फैक्टर बन रहे हैं नीचे, हलवा सवाल, हलवा सवाल है ये, देखो सिलेक्ट नहीं किया था पेन। 1 + 9s डिवाइडेड बाय s - 1 0.0.1, पता नहीं बोल कुछ हो रही हूँ, s + 0.2, और इसको अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा, बहुत आसान है, a/(s - 0.1) प्लस b/s + 0.2, बात ही खत्म। दोनों तरफ लगा दो इनवर्स प्लस, 0.9s/(-0.1), यहाँ पे आ जाएगा +0.9, और यहाँ पे भी इनवर्स आएगा। ओहो, हमने ए और बी की तो वैल्यू फाइंड नहीं की, कर लेते हैं भाई। s - 0.1 आएगा प्लस इनवर्स ऑफ जो भी ऊपर डिनोमिनेटर आएगा s + 0.2, ये सिचुएशन बनेगा, है ना, 0.2, ये सिचुएशन बनेगा। समझ आ गई? तो जल्दी से आओ और डिनोमिनेटर हम फाइंड कर लेते हैं। हम ए डिनोमिनेटर कह रही हूँ, ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, इधर से फाइंड करते हैं। लेट्स टेक एवरी, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। आई वॉन्ट टू यूज दिस, मैं नीचे जाना चाहती हूँ वापस, रियली सॉरी। ठीक है, तो इसमें पास सिचुएशन क्या बनेगा, 0 पॉइंट, कलर कोई और चेंज करती हूँ, कलर हम वही येलो लेते हैं। इधर देखो, कहाँ गया येलो कलर, ये है। हम क्या करना है, 0.9s इज इक्वल टू ए इंटू s + 0.2 प्लस बी इंटू s - 0.1। एकदम एग्री करोगे ये बनेगा, 100% ये बनेगा। लेकिन जब मैं पुट करूंगी ना, जब मैं पुट करूंगी s इज इक्वल टू -0.2, तो मुझे क्या मिलेगा, b की वैल्यू यहां से मिलेगी, b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 0.6। 100% डाल के देख लेना। सिमिलरली जब मैं पुट करूंगी ना s इज इक्वल टू 0.1, तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा विच इज इक्वल टू 0.3। अब मैं पुट कर देती हूँ, एक जगह क्या आएगा 0.3, बी की जगह आएगा 0.6। कहानी समझ आई, ये सिचुएशन बन गया। अब क्योंकि यहाँ पर लप्लास लग रहा है, तो कांस्टेंट को निकाल बाहर करेगा, भाई कहेगा कांस्टेंट भाईजान आप बाहर हो जाए। कांस्टेंट को उसने निकाल बाहर किया, तो इनवर्स ऑफ लप्लास 1/(s - 0.1) प्लस 0.6 निकाल बाहर गया, और ये आएगा 1/s + 0.2। ठीक है जी, 0.3 एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 0.1t प्लस 0.6 और e की पावर -0.2t। एकदम बिल्कुल ठीक हो गया सवाल, बहुत आसान सवाल था, शक्ल से डिफरेंट था, डिफरेंट नेचर का था, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल था। चलो जी, अब आ जाओ यहाँ पर, देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लीनियर फैक्टर आ गए। वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, वही 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 वही। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगी, जैसे मैंने अभी पहले किया। तो इनवर्स ऑफ एस का स्क्वायर +1, हमें न्यूमरेटर से कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में सारी कहानी बताएगी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, कि आपको ये समझ आए कि कब 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 हमने कैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, कि पार्शियल फ्रैक्शन कब एप्लीकेबल होगी। तो ये नहीं होगा कि जब दिल किया लगा दिया, मैंने अभी समझाया, अल्लाह करे आपको समझ आई हो कि कब ये अप्लाई होगा। आई होप, ठीक है। और वेरी इंटरेस्टिंग नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है इंशाल्लाह जब मैं प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लूंगी, अल्लाह करे कंप्लीट कर पाऊँ, कि तो मैं इसके सारे जो ड्राइव का लिंक है ना, इस बुक का सोल्यूशन मेन्यू, इस बुक का पीडीएफ, सारी एक्सरसाइज, हैंड रिटन नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, उसको एक ड्राइव का लिंक बनाकर इंशाल्लाह कम्युनिटी में या व्हाट्सएप ग्रुप में और लिंक में, ग्रुप्स में और क्या चैनल में इंशाल्लाह अपलोड करूंगी, और यूट्यूब पर भी। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स के लिए। बात समझ आ गई, सिचुएशन इन द एंड यही बनेगी, राइट।
यहाँ पे इंडियन ये सिचुएशन बनेगी। अब हमने पूरी कहानी में यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा डी। इन ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और कहानी बन जाएगी। राइट। अच्छा, मजे की बात है, हमने 21 के बाद ना, 21 के बाद 23 सॉल्व किया, बेस 22। बताती हूँ क्यों 22 का ना मैंने अलग से सॉल्व करना है, मैं एंटर करवाती हूँ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राइट, सिचुएशन यही बनेगी। अब पहले ये देखो कि हम उसको फाइंड किस तरह करेंगे। ये बात समझ आ गई, इंडियन ये पैटर्न भाई यही रहेगा। इधर आओ, जल्दी से हम फाइंड करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। तो इधर से मैं लाइन लगा देती हूँ नीचे। ये मैंने डायरेक्ट पता है क्यों लिखा है, ताकि तुम लोग को समझ आ जाए कि हम पैटर्न यही फॉलो करेंगे जो पहले कर रहे थे। ये हमने यही इंडियन इसमें पहले फॉर्मूला डालना है। चलो आ जाओ, आ जाओ। हमारे पास क्या बचेगा सिचुएशन, S+1 इज इक्वल टू ओवर, चलो अब लिख ले तो डायरेक्ट थोड़ा सा करवाना चाह रही थी मैं, लेकिन पता नहीं समझ आई या नहीं। तो S × S−1, S+3, S−2 इज इक्वल टू 1/S, सॉरी A/S, B/S−1, C/S+1 और D/S−3। यही सिचुएशन बनेगी ना, 100% दोस्तों यही बनेगी। चलो और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करो। तो यहाँ पे बनेगा S+1 इज इक्वल टू, ए के पास क्या नहीं है, S−1, S+3 और S+1 और S−2, प्लस बी इज S+1 और यहाँ पर आ जाएगा S−2, प्लस सी, सी के पास क्या नहीं है, S−1, S नहीं है, और साथ में S−2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा डी, डी के पास क्या नहीं है, S−1, बल्कि S² -1 लिख लो डायरेक्टली। सिमिलरली यहाँ पर भी S−1 लिख लो डायरेक्टली। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम मैं कर रही हूँ बिकॉज हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर लिख लो S² -1 और यहाँ पर आएगा S−2। बात समझ आ गई सबको? आई होप ये सिचुएशन हमारे पास बन गया। अब इस पूरी कहानी में हमने क्या करना है, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट करना है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो S² + 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ से हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा, मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आज हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, एक मिनट तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा S का क्यूब माइनस, अच्छा क्यूब थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करती हूँ, मैं साफ साफ लिखती हूँ। S का क्यूब -2S का स्क्वायर -S+2, वेरीफाई कर लेना कि मैं सही कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्लस बी, और बी के साथ आएगा S का क्यूब -S² -2, अब आएगा प्लस सी, और सी के साथ आएगा S का स्क्वायर -3S+2, फिर आएगा डी, डी भाई के साथ आएगा S का क्यूब -S। बन गया सिचुएशन ए बी सी। अब हमने यहाँ पर एक काम करना है, वो चीज वो जो काम बचपन से कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। राइट, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट के लिए पहले तो मैं कलर यहाँ से चेंज करना चाहूंगी, टेक दिस कलर। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे, तो मैं पहले जरा एस के क्यू की कंपेयर करती हूँ, बल्कि ना मैं थोड़ा सा कुछ, मैं थोड़ा छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह करे आप लोगों को समझ आए। चलो ठीक है, हम नंबर 1 इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट में करेंगे एस के क्यूब के। एस के क्यूब को जरा हमने जब कंपेयर मारा, हम पॉप्स क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट के बजाय यहाँ पर एक काम करते हैं। अब यहाँ पर बहुत गौर से देखना, बहुत ज्यादा गौर से देखना, गौर से। ओके, ओके 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 ओके, इधर देखो हम क्या करने लगे हैं। अब मैं जरा पुट करती हूँ, मैं पुट करती हूँ। अच्छा बस एक बात बताऊं, अगर हम इसको ना भी ऐसे करें, मेरे जहन में अभी अभी एक ख्याल ताजा ताजा आया है, अल्लाह करे कि मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही है। हम ना इस सवाल को कंपेयरिंग के कोफिशिएंट करें ना तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। मुझे लगता है कि हम ना इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बताऊँ किस तरह, जिस तरह वही लीनियर फैक्टर्स को जितना भी सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुको, मेरे जहन में ख्याल आया, तो पहले पुट करती हूँ S = 0। एस की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो देखो क्या सिचुएशन बनती है। एस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू, एस की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए के साथ क्या आएगा, -1 और 1, -1 1, और यहाँ पर आ जाएगा -2। यहाँ पर मैंने ना इसको ऐसे माना है, S−1 और S+1, इसको मैंने ना खोल के यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। बी हो जाएगा 0, सी भी हो जाएगा 0 और डी भी हो जाएगा 0, बिकॉज सब में एस का खाली एस इन्वॉल्व है।
ठीक है, यहां से हमें ए का वैल्यू मिल गया विच इज इक्वल टू 1/2। बात समझ आ गई, ए हमें 1/2 मिल गया, एकदम डायरेक्ट मिल गया यार। वो कंपेरिजन कोफिशिएंट करके मुझे लगता है हमने खलारा डालना था एक अजीब सा, उससे हम बच सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब मैं जरा एस की वैल्यू पुट कर, एस कह रही हूँ, हाँ एक सेकंड में, पहले कलर दूसरा चेंज करूंगी, कलर मैं कौन सा लिया हुआ है, कलर देखो। अब मैं जरा पुट करती हूँ एस की वैल्यू, ओहो फिर वो सिलेक्ट हो गया, इधर आ जाओ। अब मैं पुट करती हूँ एस की वैल्यू 1। एस की वैल्यू जब 1 पुट करूंगी तो यहाँ पे आएगा 1 का स्केयर इज 1 + 1 विच इज 2 विच इज इक्वल टू, अब देखो ए की वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज यहाँ पर s-1 इन्वॉल्व है, तो 1 पुट किया। सिमिलरली बी में भी हमारे पास है, हमने पुट किया 1, राइट। एस तो हो जाएगा 0, एक सेकेंड रुको, ए भी 0 हो जाएगा, और बी के साथ क्या आएगा, बी के सिचुएशन में आएगा 1, 1 + 1, यहाँ पे देखो ना 1 प्लस, यहाँ देखते जाओ, 1 + 1 इज 2, और 1 - 2 इज -1। और सिमिलरली यहाँ पर ये देखो 1 - 1 इज, सी की वैल्यू हो जाएगा 0, प्लस लिखना है यहाँ पर, और डी भी हो जाएगा 0, डी 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 भी हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/-2 विच इज इक्वल टू -1। मिल गया बी का वैल्यू भी, मिल गया हमें ए का वैल्यू। बात समझ आई मैंने क्या किया, थोड़ा सा भी मैंने जहन, वैसे तो मैंने इसको जो खुद सोल्यूशन किया हुआ है ना, मतलब जो मैंने करना था आज मैं सोच कर आई हुई थी, तो वहां मैंने कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया हुआ है, लेकिन बिलीव में ये ज्यादा आसान मेथड है। बात समझ आ गई। चलो थोड़ा सा मैंने ना यहाँ से निकाली है जगह, और आ जाओ बाकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब एस इज इक्वल टू 0 भी हो गया, एस इज इक्वल टू 1 भी हो गया। एक सेकंड को, यहाँ पर मेरे पास स्लाइड डालने का ऑप्शन नहीं है, तो चलो भी इस तरह करते हैं, यहाँ हम हटा लेते हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेंगे। इधर आ जाओ, मैंने क्वेश्चन को हटा दिया ताकि नेक्स्ट स्लाइड हो जाए खाली हमारे पास। तो जूम इन दोबारा कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छा लगे। ओके, ए का वैल्यू क्या निकला था, 1/2। मैंने क्यों मिटा दिया, कुछ खुशी मिटाया आई डोंट नो। ओके, ए की वैल्यू ये है। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, सिचुएशन देखते जाओ। अब मैं पुट करती हूँ एस इज इक्वल टू -1। अब एस की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो एस का स्केयर यहाँ देखते जाओ। अच्छा जब भी डालो ना प्लीज यार, रिमेंबर दैट मैं सब कुछ इस इक्वेशन में डालकर फाइंड कर रही हूँ, तो इस इक्वेशन को अच्छी तरह ध्यान में रखो, इस इक्वेशन को देखो मैं, ठीक है मैं कुछ भी डालती रहूँ तो एक ऊपर इक्वेशन में देखना है, क्योंकि मेरा एरो आप देख नहीं सकते, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें वो एरो नहीं शो करते। ऑल दो मैं अपने एरो से दिखाने की कोशिश करूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, तो मैं जब भी कहूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो -1 पुट करूंगी तो यहाँ पर देखो एस का स्केयर में क्या आएगा, -1 का स्केयर +1 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 आएगा विच इज इक्वल टू, अब ए तो हो जाएगा 0, बी भी हो रहा है 0। अब देखो क्या चल रहा है, -1 के केस में, -1 के केस में हम देखो सी में आ रही है बात, सी के अगर आएगा, सी को देखो -1 पुट करोगे, -1 इज -2, और -1 एज इट इज, और एस -1 -2, यहाँ देखो -1 -2 क्या होगा, -3, और डी के केस में क्या आ रहा है, 0, बात ही खत्म। यहां से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, सी का, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सी इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा, -6/2, सो विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, राइट। आई को हमें सी का वैल्यू मिल गया। अब हम पुट करेंगे एस की वैल्यू 2। अब एस की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पर ऊपर देखो क्या होगा, ये सिचुएशन है। अब एस का वैल्यू जब हमने 2 पुट करनी है तो एस का स्केयर इज 2 का स्केयर इज 4, और 4 + 1 इज 5 इज इक्वल टू, ए भी हो गया 0, बी भी होगा 0, सी भी होगा 0। और जब डी पर बात आएगी, डी के केस में एस की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 2, और एस का स्केयर, तो 4 का स्केयर -1 इज 4 का स्केयर -1 इज 3। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5/6, बात ही खत्म। अब सब कुछ उठा के डाल देंगे इसमें, आजो डालते हैं, डाल दे डायरेक्टली, इधर आ जाओ यहाँ डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें डाल, पहले हमें क्या मिला था, 1/2 ए की वैल्यू, 1/2 लिखना, 1/s किस कुछ में लिख दिया, 1/2 मिला था ए की वैल्यू। बी की वैल्यू हमें क्या मिली थी, बी की वैल्यू हमें मिली थी -1, यहाँ आ गया। सी की वैल्यू हमें क्या मिली थी, सी की वैल्यू मिली थी -1/3, और डी की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 5/6, राइट। बात बन गई। अब आ जाओ थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं यहीं से,
सिचुएशन अब देखो यहाँ पर क्या बनेगी, कहाँ लिखूं, ऊपर ही लिख लेते हैं, आ जाओ इधर देखो। हमारे पास क्या आएगा इन दी एंड, पता है आंसर किस तरह आएगा, 1/2 और 1/s आ जाएगा। तो 1/s की इनवर्स प्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी 1, तो -1 बाहर आया, तो इनवर्स प्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s-1 इज e⁻t। -1/3 एज इट इज बाहर गया, और इनवर्स प्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s+1 इज e⁻t, और +5/6 डिवाइड पे जाएगा, और s की डिनोमिनेटर में है s की s-4 विच इज इक्वल टू e⁻2t। एकदम यही आंसर है। बहुत ही मैंने उल्टे तरीके से सवाल कराया है, बट आई होप आपको समझ आई हो कि किस तरह डिनोमिनेटर्स को निकाला है। ये बहुत अच्छा मेथड था, कोई जरूरत नहीं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करने की, इस तरह कर लो ज्यादा अच्छा बनेगा, राइट। एकदम समझ आ गई। 22 इज डन, 23 इज डन, तो भाई 22 कर लेते हैं, जो सबसे आखिरी स्लाइड पर ये 22 इज है। आ जाओ भाई, 22 को किस तरह करना है, इसको देखते हैं भाई। सिचुएशन देखो क्या बनती है, थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, लेकिन है यहाँ पर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर ही आए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। ओके, सिचुएशन क्या बनेगी देखो, s-3 डिवाइडेड बाय, अब आ जाएगा s-√3s प्लस √3 इज इक्वल टू a/s-√3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस b/s प्लस √3। लंबी वीडियो हो गई है, वेरी सॉरी, कोई टेंशन नहीं है। अब अगेन हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। s-√3, s+√3, और यहाँ पर आ जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s+√3, और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s-√3। यहाँ ब्रैकेट इस तरह आएगा, डिवाइडेड बाय s-√3 और s+√3। denominators are same at both side of the equation, so we will cancel them as a, in the end हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगा, सिचुएशन इज s-3 इज इक्वल टू a s+√3 और प्लस b × s-√3। ये सिचुएशन बन गया हमारे पास, नजर आ गया सिचुएशन। ओके, ना अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगी, आई एम जस्ट टेकिंग द कॉमन, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, -1, माइनस साइन कॉमन निकालना, -1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब आई विल कट -1 कॉमन निकालूंगी इस साइड से, तो आई विल गेट 3 - s इज इक्वल टू a × s+√3 और प्लस b × s-√3। मैं ऐसा क्यों करूंगी, अभी आपको समझ आएगी क्यों करूंगी। तो -1 यहाँ पे है, इसको वहां जाके कर लो, s-3 ये वहां चला जाएगा, माइनस साइन इक्वेशन की दूसरी तरफ, दोनों को माइनस बना देगा, -s-√3। ये लो, ये सिचुएशन बन गई है, राइट। अब आ जाओ हम अपने वही पुटिंग शूटिंग कर कर सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं s की वैल्यू पुट करूंगी ना, s की वैल्यू में पुट करूंगी -√3, तो देखो क्या बनेगा, -√3। s की वैल्यू जब मैंने -√3 पुट की, यहाँ पे आएगा 3 - √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 में। यहाँ पे ऐसे देखो ना, अगर किसी को नहीं समझ आई तो इज्जत से देख लो, इधर माइनस आ गया और -√3, और माइनस और एस, ए तो भाई जीरो ही आएगा, माइनस प्लस माइनस कर कर, माइनस बी के अंदर आएगा -√3 और -√3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + √3। देखते जाओ सिचुएशन क्या बनेगी, 3 + √3, और यहाँ से क्या बनेगा, -b और -2 √3, और यहाँ से क्या बनेगा, a + √3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b को ऐसे करके ये सिचुएशन बन जाएगा। बात समझ आई। यहाँ से हम निकाल सकते हैं b का वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल रही है, विच इज कॉल्ड b इज इक्वल टू 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2 × √3। बात समझ आई, b की वैल्यू हमारे पास निकल गई। आ जाओ, अब जल्दी से हम फाइंड कर लेते हैं अपना a का वैल्यू। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही करेंगे, s इज इक्वल टू √3 पुट करेंगे अब, राइट। तो अब देखो s इज इक्वल टू √3 पुट करने वाली सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन बनेगी s -√3, अब तो ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू -a, अब माइनस, और हाँ, तो यहाँ बनेगा 2 √3, और b तो भैया आएगा जीरो ही जीरो, बात ही खत्म। तो अब देखो क्या आएगा, a का वैल्यू हमारे पास क्या निकल रहा है, 3 - √3 डिवाइडेड बाय -2 √3। तो ये देखो, ये a का वैल्यू, ये अब मैंने a का वैल्यू पता नहीं किस खुशी में वाइट से नहीं लिखा, ये a है ये b है।
देख लिया ए और बी का वैल्यू। अब इसको हम उठाकर डाल देंगे सवाल के अंदर। कौन सा सवाल? इस वाले में। एक सेकंड में थोड़ा सा ये यूज करूंगी कलर। आ जाओ, थोड़ा सा कर लेते हैं भैया। कौन सा येलो कलर यूज करना है कि व्हाइट करना है? चलो येलो कर लेते हैं। ओके, सो पुटिंग हेयर, इसके अंदर पुट करेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाएंगे। इनवर्स, और यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या निकली है? 3 + 3 - √3। ओहो, 3 - √3 डिवाइडेड बाय -2 √3। और साथ में हमारा डिनोमिनेटर क्या था? S - √3। ये था हमारे पास ए का वैल्यू। समझ आ गई ए का वैल्यू। सिमिलरली अब आज हम निकालते हैं अपना नॉन अदर देन प्लस इनवर्स और लप्लास 3 + √3 डिवाइडेड बाय 2 √3, और नीचे आएगा S + √3। ये हमारी खिचड़ी पक गई है, राइट? आ गई खिचड़ी। ओके, तो कांस्टेंट टर्म को पहले हम निकाल बाहर करते हैं। 3 - √3 डिवाइडेड बाय -2 √3। जो भी कहो आप हो तो माइनस ही, आप हो तो कांस्टेंट टर्म ही ना, चाहे आप जिस मर्जी तरह की हो, चाहे आप रैशनल हो या इरेशनल हो। आप हो तो यार रैशनल, ये कांस्टेंट टर्म, तो उसको निकाल बाहर करेंगे और इनवर्स लगेगा 1/S - √3। इस सारे सवाल में उसने ना मेरे फॉर्म से घबराया हुआ है, हमें लगता है पता नहीं कौन सा कांस्टेंट आ गया है। भाई अब कांस्टेंट जैसी मर्जी शक्ल के हो आप, बाहर निकाल दिया हमने उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इसको निकाल दिया बाहर, क्योंकि आप भी हो कांस्टेंट। आप जिस मर्जी शक्ल के हो, हमने आपको देखकर डरे। 1/S + √3, राइट? यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन बनेगी। 3 - √3 डिवाइड बाय -2 √3, और यहाँ पर इनवर्स ऑफ 1/S - √3, तो ई की पावर क्या आएगा? √3t। बात समझ आ गई? ओके, एकदम आ गई समझ, एकदम आ गई हमें समझ। और नीचे देखो +3 +√3 √2 +√3, और यहाँ पर क्या आएगी? ई की पावर -√3t। दैट इज इट। हो गई बात समझ? अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, अगर आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर कोई करना चाहे तो इसको देखो, अगर तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको ना हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी कहीं और से सोल्यूशन किया होगा तो उसने आपको मजीद सिंप्लीफाई किया होगा। लेकिन मैं मजीद सिंप्लीफाई करने के हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमने कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो आप इस कांस्टेंट को मजीद सिंप्लीफाई कर रहे होगे। पता है इसको मजीद सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? आप 3 के साथ लिख दोगे ये वाला ये फंक्शन, फिर -√3 के साथ ये फंक्शन लिख दोगे, और आप मजीद डिकम्पोज कर सकते हो, राइट? लेकिन उससे क्या होगा? फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फंक्शन हमने पूरी कहानी में फाइंड तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी ना, इनवर्स करना था ना। हमें तो दिलचस्पी ही नहीं थी कि जो मर्जी कांस्टेंट हो, तो आप कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल बाहर किया। कांस्टेंट की शक्ल को हम क्यों देखें? हमने तो फंक्शन निकालना था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमने निकाल लिया। सो मेरे अकॉर्डिंगली सवाल ये खत्म हो गया, राइट? आप भी देखो तो यार यही खत्म हो जाता है, फजूल बाकी काम है, राइट? सो सवाल इज डन हियर। हमने इनवर्स फाइंड करना था, इनवर्स भी निकाल दिया, और कांस्टेंट टर्म को निकाल बाहर किया, राइट? सो 22 23 इज डन, नाउ 24। 24 इधर कर लेते हैं। 24 तो काफी लंबा हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। 24 हम सीखने बैठे हैं, सीखने में टाइम लगता है। और याद रखना कि जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक दिन में नहीं आता, कॉन्सेप्ट आता नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। और बिल्ड कैसे होता है? ओवर द इयर्स, टाइम लगता है यार, टाइम लगता है। ठीक है, सो हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे और काबिल बनेंगे, राइट? इंशाल्लाह। अब यहाँ पर बहुत गौर से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो अब यहाँ पे देखो x³ +3s, यहाँ से क्या चीज कॉमन निकल रही है? ऑफ कोर्स s कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लेते हैं हम s को कॉमन। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/s, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पास आ जाएगा s² +5। और कुछ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ओके, तो अब यहाँ पे भी देखो, हम डिकम्पोज जब करेंगे डिनोमिनेटर को, तो आप देखो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, डिकम्पोज फ्रैक्शन, और उसके बाद देखो एक लीनियर फैक्टर है और नीचे दूसरा क्वाड्रेटिक है। सो 1/s इंटू एस का स्क्वायर +5। तो आप देखो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, तो a/s आएगा प्लस बी एक्स, बी एक्स नहीं, यहाँ पर s आएगा बिकॉज s में हमारा वेरिएबल है, s+c डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर +5। Why I have written the other factor like this? Because we have a quadratic factor here. So we will write it as
बात समझ आ गई सबको? आई होप कि आपको समझ आई हो। अच्छा याद रखना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट तब इन्वॉल्व करना जब क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो इक्वेशन में, वरना उससे पहले ना कोशिश करना बात वैसी लीनियर फैक्टर के अंदर ना वो पुटिंग करने से ही बात बन जाती है, राइट? सो मैं कहती हूँ जब तक आपको बात कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कम इन्वॉल्व करो तो बेहतर है। ऑल दो अच्छा मेथड है बट आई डोंट लाइक दैट मेथड, सेड दैट इज वाई। तो एस का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 5 प्लस बी एस प्लस सी इंटू 5। 5 नहीं एस आएगा। बात समझ आ गई? और नीचे हमारे पास आएगा, ओहो एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय एस इंटू एस का स्क्वायर प्लस 5। अगेन कहानी सेम, denominators are the same at both sides of the equation, so we will cancel them and we will get 1 is equal to a into s का square plus 5, b is plus b s plus c into s। we have this situation। now हम क्या करेंगे, तो मजीद सॉल्व करेंगे। s is equal 1 is equal to a s का स्क्वायर प्लस 5a प्लस बी एस का स्क्वायर प्लस C5। ओके, सो अगेन a प्लस बी, यहां आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस प्लस 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल लो, प्लस a प्लस सी और यहाँ पर आ जाएगा 5। ये सिचुएशन बना है हमारे पास। राइट हो गया? एकदम राइट हो गया। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर, एक सेकेंड यहाँ 5 है लेकिन यहाँ एस है, यहाँ एस है। बी के सी के साथ एस है, ए के साथ 5 है लेकिन सी के साथ एस है, तो मैंने यहाँ थोड़ा गलती कर दिया, शुक्र है मुझे नजर आ गया वक्त पर। सी एस है, सी के साथ एस है और ए के साथ 5 है। ये सिचुएशन है। नाउ अब हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। इधर आ जाओ, सिचुएशन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। पहले हम करते हैं, इतना करते हैं, पहले हम कंपेयर करते हैं एस के स्क्वायर को। एस के स्क्वायर को जब हमने कंपेयर किया, सो वी हैव अदर साइड ऑफ द इक्वेशन पे क्या है, जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां से देखो ए प्लस बी सिचुएशन बन जाती है, राइट? एकदम राइट हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास एस के स्क्वायर को कंपेयर करने से ये निकला। नंबर 2 हम क्या करते हैं, एस को कंपेयर करते हैं, एस को कंपेयर करते हैं। जब हमने एस को कंपेयर किया ना, तो वी हैव, अच्छा एस को कंपेयर करोगे कौन सा, एस को कंपेयर करने से हमारे पास निकल रहा है सी इज इक्वल टू 0। व्हेन वी कंपेयर एस वी गेट सी इज इक्वल टू 0। बात बन गई, सी की वैल्यू 0 निकल रहा है एस के साथ। नंबर 3, जब हमने एस के एलिमेंट को कंपेयर किया, एस के स्क्वायर को किया तो ये निकला, एस को कंपेयर किया ये निकला। अब कांस्टेंट को कंपेयर करो तो क्या निकलता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की सिचुएशन में क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू A5। तो यहां से ए का वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा, 1/5। अब ये जो ए का वैल्यू निकला है ना, इसको डाल देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 1/5 प्लस बी था, तो यहां से बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1/a। ए और बी का वैल्यू हमें मिल गया। बात समझ आ गई सबको? एकदम। नाउ वी पुट दिस वैल्यूज इन हेयर नहीं, इन दिस इक्वेशन, ओहो, इन दे एंड अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? वही करना है जो बचपन से कर रहे हैं। सो इनवर्स नीचे कर लो, जगह है तो नीचे कर लेते ताकि साफ सुथरा सोल्यूशन है। आ जाओ यही कर लेते हैं। सो इनवर्स ऑफ 1/s का क्यूब प्लस 3s इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ, ए का वैल्यू क्या निकला था, 1/5, 1/5/s प्लस इनवर्स ऑफ बी का वैल्यू क्या निकला था, बी का वैल्यू हमारे पास था -1/5s और सी का वैल्यू 0 निकला, डिवाइडेड बाय क्या था, एस का स्क्वायर प्लस 5। यही सिचुएशन था, राइट? अच्छी तरह देख लो ऊपर जाकर, यही सिचुएशन था ना, राइट? राइट हो गया। आ गया कांस्टेंट टर्म को हमने कहा आप हो चाहे बाहर, हमने निकाल बाहर किया, इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s प्लस 1/s को मैं अच्छी तरह करके लिख दूं। ओके, ओके, सो -1/5
5 अगेन कांस्टेंट है, निकाल बाहर किया, इनवर्स ऑफ एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो 5 को मैं इस तरह लिख देती हूँ। कोई इतराज किसी को? कोई इतराज होगा भाई? नहीं है ना, एकदम नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, और 1 और एस की लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1 माइनस 1/5 एज इट इज। और अब गौर से देखो, एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉज अंडर रूट 5t। दैट इज इट। बात समझ आ गई किस तरह मैंने सॉल्व किया है? आई होप के समझ आई हो। गेट द पॉइंट, गेट द पॉइंट, गेट। तो क्वेश्चन 25 पता नहीं यहाँ है कि नहीं, ऊपर देखते हैं। ऊपर अगर 25 कहीं स्लाइड है तो ठीक है, ऊपर ही कर लेते हैं, नहीं है तो भी 25 नहीं है, नीचे चलते हैं हम। राइट, तो मैंने इसका पीडीएफ लिंक भी यार नोट्स का नीचे रखा है, जरूर डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। राइट, तो इधर आ जाओ, 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 क्या था, हम पीछे से देख लेते, हमने कौन सा जुबानी की है। मैं इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, बहुत ही सिमिलर है वैसे तो, ये मेरा ख्याल अभी किया नहीं है, किया नहीं है। ये तुमने किया है? नो, यो इसका, ये तो हमने कर लिया है आई थिंक सो। हमने 26 करना है, राइट? 26 वाला क्वेश्चन करना है, सो हमने 26 कर, 25 हमने भी किया है। हमने क्वेश्चन की जो नंबरिंग है ना वो आगे पीछे कर दिए। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। उम्मीद है कि कोई सवाल रह ना जाए। ठीक है, तो एस ओवर एस प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा एस का स्क्वायर प्लस 4। अगेन 26 है, एग्जैक्टली 26 ही है, एस का स्क्वायर प्लस 4। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यार, गौर से देखो। अब ब्रेक कर दूं थोड़ा सा, गौर से देखना सिचुएशन क्या बनती है। एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर आएगा ए ओवर एस का एस प्लस 1 प्लस बी ओवर एस का इसके, अच्छा यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे, अच्छा मेरी बात सुनो, सवालों की नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपको जोन सा सवाल चाहिए वो ढूंढ लेना अंदर से, आई एम वेरी सॉरी, गलती होगी हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एस प्लस सी, तो एस का स्क्वायर प्लस 4। राइट हो गया? ओके, डन हो गया, बन गया। अब क्या करना है यार, कुछ भी नहीं करना, जो ऊपर किया वही करना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करना, और ए और बी की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है, कंपेयर द कोफिशिएंट, जैसे यहाँ बन गया, एकदम वैसे ही होगा। ओका कर लेते हैं फिर यार। एस इज इक्वल टू ए इंटू एस का स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एस इंटू सी, और यहाँ पर आएगा एस प्लस 2। राइट, तो एस इज इक्वल टू ए एस का स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस एस बी स्क्वायर प्लस 2 बी एस प्लस सी एस प्लस 2 सी। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस प्लस 2 बी प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों में एस कॉमन आ रहा है। जस्ट यार जो टर्म्स है ना उनको मैं सीधा करके लिख रही हूँ, प्लस 4 ए प्लस 2 प्लस सी एस लिखना था, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पे सी 2 सी आना था, 2 सी, तो यहाँ पर आएगा 2 सी। एकदम डन हो गया। आई होप तो मैंने भाई सही तरह कंपेयर किया हो। अब वही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। आर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। ओके, सो हम करेंगे नंबर 1, एस के स्क्वायर की कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एस के स्क्वायर कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो आएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और जब नंबर 2 करते हैं एस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर, यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग। बाद में कोई नोट्स देगा तो उसमें समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वेइंग टू एस आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, एस आ गया, तो यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे एस है ना, 1 इज इक्वल टू 2 बी प्लस सी। डन हो गया। ओके जी भाई, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर नंबर 3 लिख लो। तो कांस्टेंट के केस में आएगा 0 इज इक्वल टू 4 ए प्लस 2 सी। डन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा।
बात नहीं बन रही है, किसी भी चीज पे बात नहीं बन रही, राइट। इसको सॉल्व करने में बड़ा मजेदार सिचुएशन हो सकती है। तो ये है कि पुट करो। अच्छा यहाँ पर अगर गौर से देखो ना, लीनियर फैक्टर भी है, तो एस इज इक्वल टू माइनस, ये देखो ना यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो हम जरा पुट करें एस इज इक्वल टू, क्योंकि यार कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से बात नहीं बन रही, राइट। जरा पुट करो एस इज इक्वल टू -2। जब एस की वैल्यू -2 पुट करोगे, तो ये देखो एस की वैल्यू जब -2 पुट करोगे तो -2 इज इक्वल टू ए। एस का -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 + 4 इज 8, और सी तो 0 हो रहा है, राइट। ये वाला पार्ट हो रहा है 0, बिकॉज वहां पर आ गया +2, तो -2 + 2 0 हो गया। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू कम से कम मिल गया। अब हमें ए का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा, बी का मिल गया भाई, फिर बाकी सबको मिल गया। तो ए का वैल्यू में क्या मिला है, -2 डिवाइडेड बाई 8, विच इज इक्वल टू -1/4। ए का वैल्यू मिल गया, बात बन गई। अब इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इन वन, बी इन वन, वन को क्या हो गया, इन इक्वेशन नंबर 1, 1 में डालोगे तो बी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। और बी की, अच्छा ये अब डालोगे इक्वेशन नंबर, ठीक है। और अब इसको इक्वेशन में 1 में डाला तो बी की वैल्यू मिली, और इसको जरा इक्वेशन नंबर 3 में डालो, हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू -1/4 प्लस 2c। यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, सीधी तरह बता दो भाई। सी का वैल्यू में क्या मिलेगा, -1 +1 हो जाएगा वहां जाके, तो डिवाइडेड बाई 2, तो सी के वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। बात समझ आ गई कि कोई ना, सी का वैल्यू भी मिल गया, ए का वैल्यू भी मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, टेंशन कोई दुनिया में नहीं बची, राइट। अब इस सबको उठा के डाल देते हैं इधर। तो अब ए का वैल्यू क्या मिला था, 1/4 -1/4, और यहाँ पर था s+2, और प्लस बी का वैल्यू क्या मिला था हमें, 1/4, 1/4 s, और सी का वैल्यू हमें क्या मिला है, 1/2, और डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 4। हो, बात समझ आ गई सबको, ये सिचुएशन बनी है। अब दोनों तरफ लगा देंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज जो इनवर्स लगाते हैं, लाप्लास का इनवर्स, inverse of Laplace. So inverse of Laplace s over s plus 2 into s का स्क्वायर प्लस 4, विच इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, अब ए के अंदर कांस्टेंट क्या था, 1 -1/4, तो उसको निकाल बाहर करोगे, और इनवर्स ऑफ आ जाएगा हमारे पास 1/s+2। हो गया बात, प्लस, ओके। तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी, अच्छा ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/4 s डिवाइडेड बाय, पहले तो यहाँ पर इनवर्स डालो ना, इनवर्स डालो। तो 1/4 s डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4, राइट। प्लस, प्लस 1/2 निकाल बाहर करो, इनवर्स ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, 1/s का स्क्वायर प्लस 4, राइट। मैंने ए और बी और सी की वैल्यू को अलग अलग किया, डिकम्पोज किया। आई होप कि तुम्हें समझ आया हो, आई हैव व्हाट आई हैव डन हियर। आई होप यार इतना तो आप समझ गए होगे। यहाँ से क्या निकलेगा, 1/4, और इनवर्स ऑफ एस, 1/s+2, विच इज इक्वल टू e⁻²t। बात समझ आ गई, तो बी की वैल्यू तो भैया निकल गई एकदम सही। और अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या बन गई। अच्छा अगर हम इसको ना भी करें तो भी बात बन जाती है, वैसे मेरे जहन में भी ख्याल आया, देखो अल्लाह करे मुझे समझ सही आई हो। अगर देखो हम इसको ऐसे करके लिखना है, इधर देखो सिचुएशन ये था ना, इधर देखो, कौन सा कलर लें, येलो ले लेते हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, 1/4 s प्लस 1/2, और डिवाइडेड बाय था s का स्क्वायर प्लस 4, आई गेस यही था, है ना। हाँ यही था। तो अब ये देखो यहाँ क्या करते हैं काम, प्लस कॉमन का लो, 1/4, इनवर्स ऑफ लप्लास। 1/4 को अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचता है, s+2, और डिवाइडेड बाय बचता है s का स्क्वायर प्लस 4। बात समझ आई। अब क्या करो, 1/4 को निकाल बाहर करो, वो है कांस्टेंट। आप हो भाई कांस्टेंट, निकाल आओ जो बाहर आ जाओ, 1/2, और s का स्क्वायर। अब ज्यादा आसान हो गया सवाल, s/s का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और प्लस 2 इनवर्स आने यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा s का स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ज्यादा आसान सवाल हो गया, यहाँ पर ये देखो। अब बताओ सिचुएशन साल ज्यादा सवाल, ज्यादा आसान नहीं हो गया।
शुक्र है हमें कोई अच्छा ख्याल अल्लाह ताला ने दे दिया। ठीक है, अब ये सिचुएशन बन गया। e⁻²s प्लस 1/4 एज इट इज, और यहाँ पर देखो s ओवर s का स्क्वायर प्लस प्लस k का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, cos 2t। ठीक है जी, प्लस ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, k ओवर s का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर विच इज sin 2t। हो गया डन। क्या शानदार सवाल है माशाल्लाह। ठीक है, यही हमारा जवाब है। हमने लिखे, हमने इसको भी दे दिया जवाब, चिट्टा जवाब, चिट्टा जवाब ये लो आ गया। हो गया डन। ओके जी, 26 वाला हमने कर लिया डन। आगे देखते हैं कहाँ सिचुएशन पहुंची है। आई होप मैंने क्वेश्चन मिस ना किया हो, अपनी तरफ से मैंने सारे करवाने की कोशिश की है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27, अल्लाह करे इसकी जगह ऊपर बनी हो। 27, 27, 27, 30 है, 28 है, और ये रहा 27। आ जाओ जी। ओके, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तीनों दोनों है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो अब किस सिचुएशन की, अच्छा यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक दोनों हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ओके 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 ओके। और अगर देखो नहीं, वैसे यार एक लीनियर बन सकता है, ये देखो कैसे। पहले वाले में से ना कुछ कॉमन निकला है विच इज एस। एस कॉमन निकालोगे तो बचेगा s+1। और अब देखो, अब सिचुएशन ज्यादा अच्छी बन गई है। दो लीनियर फैक्टर्स हो गए और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, है ना। देख लो ना, अब तक तो यार ये बात है, अब तक तुम्हें ये बात फील हो गई, दो क्वाड्रेटिक दो लीनियर और ये रहा क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया। आज जो भैया आगे निकाल लेते हैं, तो डिकम्पोज करेंगे। 2s - 4 विच इज इक्वल टू a इंटू, चलो लिख लेते हैं सीधी तरह, एस आ जाएगा प्लस बी ओवर s+1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा cs+d डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास s इंटू s+1, और यहाँ पर आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस 1। यही सिचुएशन थी, राइट, एकदम राइट हो गया। 2s - 4 इज इक्वल टू a के साथ आएगा s+1, और यहाँ आएगा s का स्क्वायर प्लस 1, प्लस बी के साथ आ जाएगा s इंटू एस का स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास आ जाएगा cs+d के साथ क्या आ जाएगा, s इंटू s+1। राइट हो गया, एकदम राइट हो गया। ओके, सो ना पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं ए और, हम पहले तो ना लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली जो चीज मालूम हो सकती है हम उन्हें मालूम करना पसंद करेंगे। राइट, पहले तो जरा पुट करो ना s इज इक्वल टू 0। जब हम s इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जब आप s की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, तो अब देखो क्या होगा। 2 के साथ आ जाएगा 0 - 4 इज इक्वल टू 1, और 1, b भी हो रहा है 0, c भी हो रहा है 0, बात ठीक खत्म। यहां से क्या बचेगा, a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू निकल आई। बात समझ आ गई। सिमिलरली अब मैं पुट करूंगी s इज इक्वल टू -1, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 पुट करोगे तो -2 - 4 इज -6। बात समझ आई किस तरह लिखा है। तो -6 इज इक्वल टू a हो रहा है 0, b को देखो, b, b से 0 नहीं हो रहा, b की मुझे लगता है वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से -1, और s -1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस, और c हो रहा है 0, राइट, c+d हो, चलो d भी 0 हो रहा है, यहाँ पर d लिख लो, d को हम लिखना ही भूल गए। यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, b का, तो b की वैल्यू क्या मिलेगा, -3 डिवाइडेड बाय -2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 +3, यहाँ पे 3 की वैल्यू मिलेगी, और a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। बात समझ आ गई सबको यहाँ से। अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, हमें सी और डी की वैल्यू चाहिए। हम उसके लिए करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला काम। तो आज जो थोड़ा सा हम यहाँ पे सब सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को, ये हमें मिल गया। इधर आज सिचुएशन हमारे पास है ना जगह, हाँ हमारे पास जगह तकरीबन है। तो आज जरा इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एस का इस क्यूब प्लस एस का स्क्वायर प्लस s+1, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आएगी एस का क्यूब, अल्लाह का मैं बिल्कुल सही सॉल्व करी हूँ, वेरीफाई करना, ध्यान से देखो वीडियो को, आगे पीछे दाएं बाएं ध्यान ना लगाओ। ये देखो, एस का क्यूब प्लस एस प्लस सी के साथ क्या आएगा,
सी एस का स्क्वायर क्यूब प्लस सी एस का स्क्वायर प्लस डी एस का स्क्वायर प्लस डी एस। राइट हो गया? ओके, राइट हो गया। ना वही करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला, वी यूज द कलर पिंक है, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग नंबर वन किसकी करते हैं? एस के क्यूब की। एस के क्यूब को जब हमने कंपेयर मारना है ना, तो देखो क्या आएगा एस के क्यूब की। तो 0 इज इक्वल टू a+b+c। और किसी के पास क्यूब है? बिल्कुल भी नहीं है। तो डालो 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? -4, बी की वैल्यू क्या है? 3, और सी एज इट इज आ गया। 0 इज इक्वल टू, यहां से -1 +1, तो सी का वैल्यू मिल गया +1। बात समझ आ गई? आ जाओ, सी की वैल्यू मिल गई। नंबर टू, एस के स्केयर को जो है कंपेयर करते हैं। एस के स्केयर को जरा करो। एस का स्केयर किसके पास आ रहा है? तो 0 इज इक्वल टू, ए के पास एस का स्केयर है, प्लस सी के पास एस का स्केयर है, और प्लस डी, बी के पास एस का स्केयर है ही नहीं। राइट हो गया? एकदम राइट हो गया। तो 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है 1, और प्लस डी एज इट इज। तो डी का वैल्यू क्या निकलेगा? -3, +3 निकल आई। सारी वैल्यू निकल आई ए बी सी डी की। चलो भाई, सब कुछ पुट कर दो ऊपर। आ जाओ भाई, पुट करें आपको। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, तो वी शुड राइट एवरीथिंग हियर। चलो इधर थोड़ा सा हम स्लाइड कर कर इधर लिख लेते। ओहो, हो जाओ। हमारा पेन सिलेक्ट होना पसंद नहीं कर। इधर आओ, इधर आओ, जगह तो बन गई है अपने पास। चलो, इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला है? ए का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है? विच इज इक्वल टू, कितने गया? ए का वैल्यू -4। तो -4 को हम निकाल बाहर करते हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी, -4 को बाहर निकाल देते हैं। जो चीज बाहर निकल सकती है उसको बाहर निकाल दो। -4 1 ओवर आएगा, 1/s, 1/s, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या निकला है? बी का वैल्यू हमारे पास निकला था, बल्कि निकला है विच इज 3। 3 भी बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, इनवर्स लगेगा इस पर, 1/s का स्क्वायर, 1/s+1 पर। बात समझ आ गई? प्लस इनवर्स लगेगा s+3 डिवाइड बाय s का स्क्वायर +1। बिकॉज c का वैल्यू 1 है और 3 d का वैल्यू है, ठीक है। और s एज इट इज आ गया। आई होप को समझ आई हो किस तरह किया आपने, ठीक है। मैंने किस तरह किया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या सिचुएशन बनती है। -4 एज इट इज, और इनवर्स ऑफ 1/s इज 1, +3 एज इट इज, और e की पावर आ जाएगा -t, प्लस इनवर्स। और यहाँ पर देखो अब अलग अलग हो जाएगा, s/s का स्क्वायर +1, और यहाँ पर आ जाएगा +3/3। बाहर जाएगा भाई, 3 हमको बाहर निकालना होगा। 3 या बाहर हो जाओ, 3 इधर आ जाए। इनवर्स ऑफ 1/s का स्क्वायर +1, ओहो, +1। राइट, यहाँ पे आ जाएगा -4 + 3 e⁻t। जी, पिछली साइड खाली क्यों है? चलो, हम पिछली साइड पे सवाल किया हुआ है, टेंशन नहीं। राइट, प्लस यहां से क्या बनेगा? s/s का स्क्वायर +1 विच इज cos t, +3, +3 आएगा। और यहां से क्या बचेगा? +3, 3 बार गया, s का स्क्वायर +1 विच इज इक्वल टू साइन t, 3 sin t। तो दैट इज इट, यही आंसर है। सवाल के जवाब को अच्छी तरह देख लो। एकदम डन हो गया मामला। ओके, नाउ 28। दो ही सवाल रह गए, 28 ही रह गया ना। चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, एस का, s⁴ -3 -9, तो इसको तो बहुत ही आसान है। एक्स का स्क्वायर +3 हो जाएगा, और एस का स्क्वायर -3। टेंशन ही कोई दुनिया में नहीं रही। दो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेंगे, नथिंग स्पेशल। तो डिकम्पोज कर लो। कैसे करोगे? 1/s का स्क्वायर +3, और 1/s का स्क्वायर -3। टेंशन ही कोई नहीं अपने पास। as+b डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर +3, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आएगा CS+d, और नीचे आएगा s का स्क्वायर -3। क्या टेंशन थी? कोई भी टेंशन नहीं है।
इसका 100% कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर ही नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो s इज इक्वल टू ए एस, एक्स क्यू लिख दिया, ए एस प्लस बी इंटू एस का स्केयर माइनस 3 प्लस ए सी एस प्लस डी इंटू एस का स्केयर प्लस 3। बात खत्म। राइट हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी, आगे सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू ए एस का क्यूब माइनस 3 as प्लस बी एस का क्यूब स्केयर माइनस 3b प्लस सी एस का क्यूब प्लस 3 cs प्लस 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 डी एस का स्केयर प्लस 3d। काफी बोरिंग लग रहा है? बिल्कुल बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा खुद अपने हाथ से सॉल्व करोगे और इंटरेस्टिंग रहेगा। राइट हो गया। ओके, एस का क्यूब प्लस बी प्लस डी एस का स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस 3c इंटू एस प्लस माइनस 3b प्लस 3d। माशाल्लाह, काफी कॉम्प्लेक्स था, बट अल्लाह ताला ने लिखवा दिया ना। वही करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। पहले करते हैं भाई नंबर वन एस के स्क्वायर एक्स के क्यूब को कंपेयरिंग वाला कहाँ। ना, हमारे पास है नंबर वन इज एस का क्यूब। एक्स के क्यूब में देखो तो क्या आता है, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। बात खत्म। ओके, तो यहाँ सी की वैल्यू निकाल दे, सी इज इक्वल टू माइनस ए। ऐसा क्यों करना भी दिखाती हूँ क्यों। यहाँ से निकलो एस के स्क्वायर को, एक्स के स्क्वायर को कर लो। एस के स्क्वायर को क्या करोगे, 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी हो जाएगा सिचुएशन। राइट। सिमिलरली, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गंदा नहीं करना, हमने साफ साफ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बाद में नोट्स ही डाउनलोड करने हैं। 3, तो उसके बाद यहाँ पे हम एस को करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3c। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, एस उसके बाद आ जाए 4 वाला कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट के केस में क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3। नहीं नहीं सॉरी, माइनस, ये मैंने गलत कर दिया, माइनस को करना था, -3b प्लस 3d। ये सिचुएशन बन गया। ओके। ओके, आगे देखो क्या सिचुएशन बनती है हमारे पास। तो ये इक्वेशन वन से जो सी की वैल्यू निकली है ना, उसको डालते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों करेंगे अभी समझ आएगा। तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3 इंटू सी की जगह आएगा माइनस ए। यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस, ओके, -3a, ए इज इक्वल टू -4a। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब यही a की वैल्यू इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ए और सी हो गया 0, बात ही खत्म। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या करेंगे, तो लिख दो डी इज इक्वल टू माइनस बी। ये डाल दो इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में डालो तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू -3b और प्लस 3 की जगह डाल दोगे, डी की जगह डाल दोगे -b। तो -3d, डी नहीं अभी आना, बी, -3b, -3b, -3b बिकम्स -6b। तो यहाँ पे आ जाएगा -6b। तो b का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -1/6। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6/। और इसको डाल दोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें यहाँ से d की वैल्यू क्या मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू +1/6। तो d और a और c 0 है, और b और d -1/6 है। डन हो गया, एकदम एकदम डन हो गया। बात समझ आ गई। ओके, सब कुछ डाल देंगे अपना इस इक्वेशन के अंदर। आ जाओ भाई, हम डालते हैं अपना सब कुछ इधर। सो इधर आ जाओ, इसमें डालना है हमने जो करना है। सो जल्दी से अप्लाई कर देंगे हम अपना इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इधर आ जाओ, जो भी हो लिखना इस पे ही है हमने। तो आ जाओ। ओके, और जो बच्चे बाद में नोट्स देखे, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि इतने गंदे नोट्स आपको दे रहे हैं हम। ओके, सो ए का वैल्यू 0, 0 प्लस बी का वैल्यू क्या निकला था, -1/6 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर +3। अगेन प्लस इनवर्स आएगा, और सी हो गया 0 प्लस 1/6 आ जाएगा डी की जगह, डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर -3। और यहाँ पर ऐसा करके सिचुएशन बन जाएगा। सो -1/6 को निकाल बाहर करेंगे कि आप हैं कांस्टेंट, और इनवर्स आ जाएगा
1/s का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 और s का स्क्वायर। और यहाँ पर ना √3 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, यकीनन ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए अप्लाई 1/6 आएगा, और यहाँ पे वही सिचुएशन लगाएंगे। इनवर्स आएगा, इनवर्स बहुत ही बुरा लिखा गया है। √3 आएगा, और यहाँ पर आएगा s का स्क्वायर -3, बल्कि इसको ऐसे करके लिखना चाहो तो लिख लो। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर आएगा -1/6 √3, और यहाँ आएगा नन अदर साइन √3t प्लस 1/6 √3, और आएगा हमारे पास साइन। अच्छा, बहुत गौर से समझना कि अब साइन हाइपरबोलिक √3t आएगा। वाई आई हैव डन दिस, ये देखो डिफरेंस, लेट डेट कि नीचे जब प्लस का साइन था तो साइन √3 √3 था, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक आएगा। डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो। राइट, हो गया। आ जाओ भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच इज कॉल्ड अगेन बिल्कुल सेम सिचुएशन है, विच इज कॉल्ड दो क्वाड्रेटिक है। दो क्वाड्रेटिक है, सिचुएशन थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सिचुएशन ये बनेगा, ए एस प्लस बी इंटू एस का स्क्वायर +4 प्लस ओहो सी एस प्लस डी, और आगे नीचे आएगा एस का स्क्वायर +1। एकदम आप मुझे यकीन है कि एग्री कर रहे हो, यही बनेगा सिचुएशन, 100% यार यही बनेगा। सो आएगा एस इज इक्वल टू ए एस का क्यूब। एक सेकेंड रुको, मैं तो डिस्कनेक्ट कर दूँ, एक सेकेंड दोबारा कनेक्ट कर ले। एस का क्यूब +4 AS प्लस BS का स्क्वायर +4B प्लस CS का क्यूब प्लस CS प्लस DS का स्क्वायर प्लस D। राइट हो गया। 1 = अब A प्लस C कर लो, ये इसमें S क्यूब कॉमन है, प्लस बी D प्लस B कर लो, इन सब में हमारे पास S का स्क्वायर कॉमन है, प्लस 4A कर लो प्लस C, इन दोनों में S कॉमन है, प्लस बाकी कांस्टेंट टर्म ये थी 4B प्लस D। ऑफ कोर्स आंखें बंद करके कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करना, कंपेयरिंग। नाउ के क्यूब को पहले कंपेयर करेंगे, नंबर 1 लिख लो, एस के क्यूब को, फिर हम एस का इस, यार इतना बुरा क्यों लिखा जा रहा है, बहुत बुरा लिखा जा रहा है, मैं सॉरी फॉर दैट। नंबर 2 एस के स्क्वायर को करेंगे, उसके बाद नंबर 3 एस को करेंगे, उसके बाद नंबर 4 कॉन्स्टेंट्स। आ जाओ भाई, आपको डील करें, आ जाओ। ओके, हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 = A प्लस सी, यहाँ से क्या आएगा, 0 = D+B, और यहाँ से क्या आएगा कांस्टेंट, 0 = 4A+C, और यहाँ से क्या आएगा, 1 = 4B+D। अच्छा, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल एकदम वही सिचुएशन बन गई। A = -C, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 3 में, वहां से क्या पता चला, 0 = 4C और -A, यहाँ से क्या पता चला, 0 = 3A, और A का वैल्यू 0 आ गया। और जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे, इन 1, तो आपको C भी 0 मिल गया, तो A और C हुआ एकदम 0, बात ही खत्म। यहाँ से निकालो D = -B, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 = 4B और यहाँ से क्या बनेगा, 1 = 3, तो B का वैल्यू, B आने यहाँ पे, तो B का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/3, और इसको डाल दो कि इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें मिलेगा D = -1/3। बात समझ आ गई, व्हाट टाइप वी हैव डन। और सब कुछ को हमने डालना किसमें था, हमने इसमें डालना, तो हमारे सवाल बनाते हैं। माशाल्लाह हमने सवाल ही नहीं बनाया, हम इतने आला लोग हैं। चलो आज बना लेते हैं, इनवर्स ऑफ 1/s का एक सेकंड रुको, क्या 1/s का स्क्वायर +1 इंटू s का स्क्वायर +4। तो यहाँ पर कहने कैसे आना था, A s प्लस बी डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर +1, ऐसे करके लिख लो। और यहाँ पर इनवर्स भी लगा लो, लाप्लास वाला, यहाँ पे लाप्लास वाला इनवर्स लगा लो। यहाँ पर आना है CS + D डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर +4,
ये सिचुएशन बनना था। अब यहाँ में देखो ए और सी हमारे पास जीरो है, हमको तो बाहर बाहर देखते हैं। बी का वैल्यू यहाँ से देखो, बी का वैल्यू 1/3 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है। और यहाँ पर आएगा 1/s का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस डी का वैल्यू -1/3 कांस्टेंट है, निकाल बाहर करेंगे, और नीचे क्या आएगा 1/s का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। राइट हो गया, एकदम राइट हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर गौर से देखना तो वन तो ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 से। राइट हो गया। सिचुएशन इंडियन क्या बनेगा, सिचुएशन यहाँ लिख लेते हैं। सो 1/3 एज इट इज, और 1/s का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा sin t -1/6 आ जाएगा। 1/6, 1/6, 1/6 साफ करके लिख लेते हैं, 1/6 हो जाओ भाई रेजा, 1/6, और यहाँ पे आएगा sin 2t। बात खत्म। आई होप कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। यही आंसर, डन हो गया। बट आई हैव डन, देखो क्वाड्रेटिक में थोड़ा हलवा बन गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। जो मेरा मेन गोल रहता है हमेशा कि यार वैल्यू एडिशन में मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूं। आप मेरी वीडियो पर क्लिक करो या मेथोडोलॉजी पर तो आओ, तो आपको लगे कि वैल्यू एडिशन बहुत हाई है, आपको समझ बहुत अच्छी आनी चाहिए, फील आनी चाहिए टॉपिक की। मैंने हमेशा कोशिश की कि क्वेश्चन सॉल्विंग ना रहे, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अल्लाह करे आज को आपको पार्शियल फ्रैक्शन की फील आई हो, इनवर्स ट्रांसलेशन पार्शियल फ्रैक्शन के साथ कैसे लगते हैं ये भी समझ आई हो। आई होप कि बहुत अच्छी समझ आई हो। नाउ अब यहाँ देखो, बहुत गौर से देखना, इस सिचुएशन में क्या बनता है, 3s+3। अगर आप गौर से देखो तो नीचे भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। e⁻s⁴ आ गई, प्लस 4 बनाना है तो यहाँ पर लिख लो अपना 4s का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर प्लस 4। राइट, इनवर्स आ जाएगा 4s+3, और यहाँ से क्या आएगा, s की पावर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, s का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर 1 कॉमन ही आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आएगा s का इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास s का स्क्वायर प्लस 4 और s का स्क्वायर प्लस 1। राइट हो गया, ओके जी, राइट हो गया। राइट, अब देखो नीचे दो क्वाड्रेटिक बन गया, वही करेंगे डिकम्पोज। क्या बनना है, 3s+6 इज इक्वल टू as, as आना है यहाँ पर। दोबारा सकते हैं साफ, यहाँ पर क्या आना था 3, और as+b के साथ आएगा s का स्क्वायर प्लस 1। ट्रैक कर रही हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। cs+d के साथ क्या आएगा हमारे पास, s का स्क्वायर प्लस 4। ये सिचुएशन बननी है ना, 100% यही बननी है। आगे आ जाओ, अब आगे करना है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला केस ही चलाना है। राइट, सो आ जाओ, पहले हम जरा मल्टीप्लाई कर लें फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लें तो बेहतर रहेगा। राइट, थोड़ा मल्टीप्लाई मार लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से आ जाओ। 6s+3 इज इक्वल टू as का क्यूब प्लस 4as प्लस bs का स्क्वायर प्लस 4b प्लस cs का क्यूब प्लस cs प्लस ds का स्क्वायर प्लस d। राइट, राइट हो गया। सो s6x+3 इज इक्वल टू, तो s a+c दोनों में क्या चीज कॉमन है, s का क्यूब प्लस b प्लस d, दोनों के पास है s का स्क्वायर प्लस 4a+c, दोनों के पास क्या है s, और क्या आएगा और आ जाएगा हमारे पास 4a, बल्कि यहाँ लिख लो थोड़ा सा, 4ab+d। राइट हो गया ना, राइट हो गया, एकदम राइट हो गया। वही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। आ जाओ, आ जाओ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करते हैं। सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग, तो फिर आ जाते हैं नंबर 1 इज एस के क्यूब के कोएफिशिएंट को करते हैं। एस का क्यूब को करेंगे तो क्या भी आएगा, 0 इज इक्वल टू 1+c, कोई टेंशन ही नहीं है। सिमिलरली 2 आ जाता है, नंबर 2 इज एस के स्क्वायर के, एस के स्क्वायर क्या आएगा, क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू b+d,
सिचुएशन ही माशाल्लाह आला बन गई है। उसके बाद हम एस को करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 इज इक्वल टू 4a+c, और यहाँ पे कांस्टेंट को करोगे नंबर फॉर्म में, कांस्टेंट को करोगे तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 4b+d। नाउ अब यहां से कर लो, सी इज इक्वल टू -a, -a को डाल दो इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो, 6 इज इक्वल टू 4a-a। यहां से क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 3a, और a का वैल्यू हमें मिल जाएगा विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पिछले सवाल का टाइप है ये ना, और जो बच्चे बाद में सोल्यूशन देखे वो मैं कहेंगे क्या बकवास हरकत की हुई है। पिछला सवाल लिख देती हूँ, पिछला सवाल, ताकि बाद में बच्चे हमें गालियां ना दें कम से कम कि क्या किया हुआ है, राइट। ओके, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, 3 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू क्या निकलेगा, विच इज इक्वल टू 2। इसको डाल दोगे जब इक्वेशन में 1 में, तो सी का वैल्यू क्या निकलेगा, सी का वैल्यू निकलेगा -2। एनी गल समझ आ गई है, आई होप कि आई हो। सिमिलरली यहां से निकाल लो, डी इज इक्वल टू -b, ये डाल दो यहाँ पर, यहाँ से क्या निकलेगा, 3 इज इक्वल टू -b विच इज इक्वल टू 3b, तो b का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 1। सो b इज इक्वल टू 1, और d की वैल्यू जब डालोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो d इज इक्वल टू -1 निकलेगा। निकल गए सब, a b c d की वैल्यू निकल गई। और सब कुछ डालना किसने है, यहाँ डालना है, जो डालना है वो हमने लिखा ही नहीं मेरे ख्याल में, माशाल्लाह। नाउ तो क्या निकलेगा, सिचुएशन क्या बनेगा, इनवर्स ऑफ लप्लास, बल्कि यहीं से लिख लो, इनवर्स ऑफ लप्लास कैसे निकलेगा, इधर देखो, इनवर्स ऑफ लप्लास ए एस प्लस बी डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास एस का स्क्वायर +4 प्लस ए का इनवर्स सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाय क्या आना था, एस का स्क्वायर +1, राइट हो गया, प्लस इनवर्स आने प्लस, यहाँ ए का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, अच्छा ए का वैल्यू क्या निकला, 2s, तो 2s +1 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है, इसका स्क्वायर +1 लिखा, ठीक है जी, एस का स्क्वायर +4, और यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पर निकलेगा इनवर्स ऑफ सी का वैल्यू क्या निकला था, विच वाज -2 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर +1, ये सिचुएशन बन गया, राइट हो गया। ओके जी, अब इन सबको करना है भैया अलग, 2s/s का स्क्वायर +4 डिवाइडेड बाय जाएगा +1/1 एस का स्क्वायर +4 प्लस -2 को बाहर निकाल लो, इस तरह करो, ठीक हो गया। -1 को हमने 1 2 को बाहर निकाल लिया, s/s का स्क्वायर +1 आ गया। ओके, तो -1 फिर से वापस आ गया, प्लस और 1/s का स्क्वायर +1, और यहाँ पे भी इस तरह करो, इज्जत से 2 को बाहर निकालो इज्जत से। अब सिचुएशन बिल्कुल वो होगी जिससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है। देखो अब जवाब क्या निकलेगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके जवाब निकाल दूं, इज इक्वल टू, ठीक है जी, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एस है तो यहाँ पे cos 2t, ओके, तो प्लस, यहाँ पर देखो 1/2 नीचे आना चाहिए, और यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, यहाँ पे आएगा sin 2t माइनस, अब यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आएगा cos t -1, और यहाँ आएगा हमारे पास sin t। ये हमारी सिचुएशन है, आई होप आपको समझ आ गई हो, एकदम समझ आ गई, ठीक है जी। ओके, सो दैट इज ऑल, आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।